वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुफरान। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मोटर के आरपीएम और टॉर्क में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आप जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आज ये वीडियो आपने देख लिया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे आरपीएम और टॉर्क में क्या अंतर होता है। अगर दोस्तों आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है तो भी बड़ी आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो दोस्तों बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आरपीएम क्या होते हैं। दोस्तों आप में से कुछ लोग आरपीएम का मतलब जानते भी होंगे कि आरपीएम क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि कोई हमारी मोटर होगी, दोस्तों ये कोई भी मोटर हो सकती है, चाहे हमारी कोई भी मोटर यानी कि आल मोटर कोई भी हमारी मोटर हो गई। अभी सपोज करो हमारी 3 फेज सप्लाई की मोटर है। जैसे ही इसको हम क्या करते हैं 3 फेज सप्लाई देते हैं, हमने इस पे 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी। सप्लाई देने के बाद हमारी जो मोटर है उसका रोटर रोटेशन करने लग जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारे जो मोटर है उसका रोटर घूमने लग जाएगा। इसको ही आरपीएम कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे जो मोटर है उसका जो रोटर है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, वो 1 मिनट में जितने भी चक्कर लगाता है जो हमारी मोटर है उसके आरपीएम उतने ही होंगे। सपोज करो हमारा ये मोटर है, जैसे इसको हम फुल सप्लाई देंगे, जितनी सप्लाई इसको चाहिए, जब ये अपनी मोटर फुल स्पीड में आ जाएगी, जितने चक्कर वो 1 मिनट में लगाती है वही हमारी मोटर के आरपीएम कहलाते हैं। सपोज करो मेरी कोई मोटर है, ये 3000 चक्कर लगाती है 1 मिनट में, तो इसके आरपीएम 3000 होंगे। किसी मोटर के 2900 भी आपको देखने को मिलेंगे, किसी के दोस्तों 2400 आरपीएम। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपकी मोटर पर। आपकी मोटर की जो नेम प्लेट होती है दोस्तों, उस पर आप ये देख सकते हो कि हमारी मोटर के आरपीएम कितने हैं। तो आरपीएम क्या होते हैं ये तो हम समझ गए दोस्तों। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। चाहे तो आप रेवोल्यूशन पर मिनट बोल सकते हैं दोस्तों, चाहे आप रोटेशन पर मिनट बोल सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही राइट है। आप ये मत सोचिए कि इनमें से हम कौन सा बोलना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि आपको रेवोल्यूशन पर मिनट ही बोलना है, आप रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों जो है दोस्तों ये होती है इसकी फुल फॉर्म। दोस्तों जितनी आसानी से हमने आरपीएम को समझा है, अब उतनी ही आसानी से हम हमारे टॉर्क को समझ लेते हैं। आखिर टॉर्क क्या होता है। दोस्तों टॉर्क मतलब होता है फोर्स। फोर्स मतलब दोस्तों धक्का लगाना, धक्का लगाना यानी कि एक तरह से धक्का लगाना। टॉर्क का मतलब होता है जो फोर्स लगाना। फोर्स लगाते हैं, हमारी कोई चीज है दोस्तों, हमारा कोई वस्तु है, या हम किसी चीज को भी धक्का लगा रहे हैं। अब इसको हम धक्का लगा रहे हैं, हम इसको एक लाइन में धक्का लगा रहे हैं, ऐसे ये सीधा एक दिशा में जा रहा है, यानी कि इसको हम धक्का लगा रहे हैं। ये हो गया दोस्तों फोर्स। लेकिन जो हमारी मोटर है दोस्तों, हमारी कोई भी मोटर है, जब उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने पे क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो मोटर है वो घूम रही है। हमारी मोटर क्या हो रही है, घूम रही है। एक सिचुएशन ऐसी है कि इसको जो हम किसी वस्तु को धक्का लगा रहे हैं वो हमें क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। क्या जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन जो हमारा मोटर है दोस्तों, मोटर पे जब फोर्स लग रहा है तो मोटर क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है। मोटर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो दोस्तों इसको हम फोर्स तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा फोर्स बोलेंगे, ये कहलाएगा हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। दोस्तों इसको हम फोर्स तो बोलेंगे, लेकिन ये कहलाएगा हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। जो हम मोटर पे फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाएगा हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। वो क्यों दोस्तों, ये जो फोर्स लग रहा है इसमें क्या हो रहा है, हमारी मोटर घूम रही है, यानी कि हम ट्विस्ट कर रहे हैं। जिस तरह का फोर्स लगा रहे हैं हम अपनी जिस चीज पे भी फोर्स लगा रहे हैं, यानी मोटर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मोटर को क्या करने की, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्विस्टिंग फोर्स। और जो दोस्तों एक ही दिशा में फोर्स लग रहा है, यानी हम किसी वस्तु को, एक जिस तरीके से हम सोच लो किसी गाड़ी को खड़ी है, हम उसमें धक्का लगाते हैं, उसका इंजन खराब है या हम किसी वजह से उसको धक्का लगाना पड़ रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। क्योंकि जो हमारी गाड़ी है, हम जिस पे भी धक्का लगा रहे हैं वो है हमारी एक दिशा में जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारी मोटर के साथ क्या हो रहा है, हम मोटर पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी मोटर क्या हो रही है दोस्तों, घूम रही है हमारी मोटर। तो ये कहलाएगा हमारा ट्विस्टिंग फोर्स।
तो दोस्तों ये ट्विस्टिंग फोर्स आता कहां से है? दोस्तों ये ट्विस्टिंग फोर्स जो आता है वो क्या होता है, जब हमारी मोटर, हम किसी मोटर, जो हमारी मोटर है, थ्री फेस मोटर है या सिंगल फेस, जितने भी फेस है हमारी, मान लेते हैं हमारी थ्री फेस मोटर है, हम जैसे ही अपनी थ्री फेस मोटर में सप्लाई देते हैं, सप्लाई थ्री फेस सप्लाई देते हैं, जितनी सप्लाई हमारी मोटर को चाहिए उतनी सप्लाई हम क्या करते हैं, अपनी मोटर को देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी मोटर में सप्लाई जाती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, होता है वो क्या करता है, वो ही हमारे रोटर पर फोर्स लगाता है। जो हमारी मोटर का जो रोटर होता है इसके अंदर दोस्तों, उस पे फोर्स लगता है, यानी कि हमारी रोटर घूमने लगती है। जो ये फोर्स लगता है ट्विस्टिंग फोर्स, तो ये हमारी किस पे लगता है, रोटर पे लगता है, तो हमारी रोटर घूमने लगती है। टॉर्क मतलब कहलाता है क्या, आप दोस्तों समझ गए टॉर्क हम किसको कहते हैं? जो ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं दोस्तों। टॉर्क मतलब दोस्तों जो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स जो लग रहा है, हमारी जो बाइंडिंग में सप्लाई देने से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है। दोस्तों ये जो ट्विस्टिंग फोर्स है, ये हमारी कोई मोटर है, हमारी मोटर का क्या है, ट्विस्टिंग फोर्स कम है, यानी कि जो हमारी मोटर है उसका ट्विस्टिंग फोर्स जो है वो कम है। अगर मैं इस पे ज्यादा लोड डाल दूंगा, इस पे मैंने लोड ज्यादा डाल दिया अपनी मोटर पर, तो ये क्या करेगी, नहीं घूमेगी, यानी कि एकदम से इस पे मैंने ज्यादा लोड डाल दिया तो हमारी मोटर नहीं घूमेगी, यानी वाइब्रेशन करेगी, खराब भी हो सकती है। अगर हम ज्यादा लोड डाल के मोटर चलाए और मोटर नहीं घूम रही है और उसको डायरेक्ट सप्लाई देते जा रहे हैं तो हमारी मोटर भी जल सकती है। लेकिन वही मैं बात करूं, जो हमारी कोई मोटर है, अगर इसका जो ट्विस्टिंग फोर्स है दोस्तों वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इस पे क्या होगा, अगर हम ज्यादा लोड भी डाल देंगे अपनी मोटर पर तो हमारी मोटर बड़ी आसानी से घूम जाएगी, क्योंकि जो इसका ट्विस्टिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो दोस्तों ये होता है हमारा ट्विस्टिंग फोर्स और आरपीएम क्या होता है। आज की वीडियो में हमने ये जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल में कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।